हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एसआई जैसे एग्जाम में आपका अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो साइंस से पूछे जाते हैं उनको हम वन बाय वन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, ए बोला जा रहा है ट्रिप्सिन, बी है आपका गेस्टिन, सी है आपका पेप्सिन और डी है रेनिन। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, गेस्ट्रिन एक एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके सारे एंजाइम का फंक्शन को समझते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है उनको समझते हैं। ठीक है, तो ट्रिप्सिन जो होता है ये हमारा पेनक्रिया रिलीज करता है। पेनक्रिया ये आपका ट्रिप्सिन रिलीज करता है, जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, उस प्रोटीन को पाचन कौन करता है? ये आपका ट्रिप्सिन करता है। इसी प्रकार से पेप्सिन भी आपका प्रोटीन को ही पाचन करता है। ठीक है, पेप्सिन का पाचन, आपका पेप्सिन जो होता है ये भी प्रोटीन के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये कहाँ से सिक्रीट होती है, कहाँ पे ये एंजाइम आपका प्रोड्यूस की जाती है, उत्पन्न की जाती है? तो ये स्टमक में रिलीज की जाती है। ठीक है, स्टमक, ठीक है, अमाशय में। ठीक है, तो ये याद रखनी है। और रेनिन जो होता है, रेनिन जो इसका भी काम होता है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है ना। हमारी बॉडी में आपका जो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो रेनिन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा गेस्टिन, गेस्टिन आपका एक एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिडिक नहीं बनाता है? ठीक है, ऑक्सी एसिड नहीं बनाने वाला पदार्थ कौन सा है वो बताना है। ठीक है, ए बोला जा रहा है सल्फर, बी है आपका क्लोरीन, सी है आपका नाइट्रोजन और डी है आपका फ्लोरीन। कौन सा सही आंसर होगा जो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि हमारा ये आपका सल्फर जो है वो आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। ठीक है, तो ये एक ऑक्सी एसिड है, ऑक्सीजन इसमें भी है। ठीक है, इसी टाइप से आपका क्लोरीन है ना, तो HCl बनाता है। नाइट्रोजन आपका नाइट्रिक एसिड बना देता है, HNO3। और फ्लोरीन जो है हमारा ये किसी टाइप का, इस टाइप का हमारा ये कंपाउंड एसिड, ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, पर्टिकुलरली ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसके लिए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है ना। लाइफ जैकेट जो होता है उसका सिद्धांत किस पे आधारित होती है ना। तो लाइफ जैकेट होती क्या है वो चीज़ आपको पहले समझना है। ठीक है, तो लाइफ जैकेट जो आपका जो स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए तैराक लोग जो पहनते हैं ना, वो जैकेट की बात की जा रही है। ठीक है, उसको लाइफ जैकेट बोला जाता है। ठीक है, इसका क्या सिद्धांत है? ठीक है, ए बोला जा रहा है यह डूबने वाले व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करता है, बी है यह तैरने में मदद करने के लिए व्यक्ति का आयतन की मात्रा बढ़ाता है और सी है आपका यह तैरने में मदद करने के लिए व्यक्तियों का आयतन का मात्रा कम करता है और डी है एक व्यक्ति उस पर बैठ सकता है। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आयतन बढ़ा देता है व्यक्ति का, जिस वजह से वो पानी में हल्का होता है और आसानी से तैर सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यह तैरने में मदद करने के लिए व्यक्ति का आयतन की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है, लाइफ जैकेट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है गोताखोरों के प्रयोग में आने के लिए गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जो गोताखोर होते हैं है ना, पानी के अंदर जाते हैं, समुंदर में बहुत गहरे पानी में जाते हैं, तो वो लोग आपका गैस का सिलेंडर लेकर के नीचे जाते हैं। तो उस गैस के सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ में दूसरा कौन सा पदार्थ भरा जाता है, कौन सा आपका दूसरा गैस भरा जाता है, उसका नाम बताना है। ए बोला जा रहा है क्रिप्टॉन, बी है आर्गन, सी है आपका हीलियम और डी है आपका नियॉन। कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा हीलियम होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक हल्की आपका होती है ना, और ये आपका अकेरिय गैस होती है। अकेरिय गैस होने की वजह से इसका हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ गैस के सिलेंडर में इसका मिश्रण को डाला जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम दोनों को मिला करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फैराडे किसकी इकाई है ना। तो फैराडे जो है इनमें से किसकी इकाई है वो बतानी है। ए बोला जा रहा है प्रतिरोध की, बी है आपका चालकत्व की और सी है धारिता की और डी है यहाँ पे आपका प्रेरकत्व की। कौन सा यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, धारिता का जो होता है वो आपका यूनिट क्या होता है, इकाई जो होती है वो फैराडे होती है ना। इसको कैपेसिटेंस भी बोलते हो है ना, कैपेसिटेंस आपका जिसकी इकाई क्या होती है, फैराडे होती है धारिता की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या न्यूक्लियर कण
किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु पृथक्करण होता है। वो आपका न्यूक्लियर कण कौन सा है वो बताना है। ठीक है, ये न्यूक्लियर कण की आपका नाम बताना है। ए बोला जा रहा है प्रोटॉन, बी है आपका न्यूट्रॉन, सी है मेसोन और डी है आपका इलेक्ट्रॉन। कौन सा सही आंसर होगा? ऐसा न्यूक्लियर कण जिसका द्रव्यमान भी नहीं है और आवेश मतलब चार्ज भी नहीं है। ठीक है, तो वो आपका न्यूट्रिनो होता है ना, याद रखना। न्यूट्रिनो का आपका द्रव्यमान भी नहीं होता और इसका आवेश भी नहीं होता, चार्ज भी नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। संचार के जो उपग्रह होते हैं ना, उनका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? ये बोला जा रहा है केवल प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देने के लिए, बी है केवल संचार संकेत प्रेषित करने के लिए, सी है केवल संचार संकेत प्राप्त करने के लिए और डी संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। कौन सा सही आंसर होगा? संचार उपग्रहों का उपयोग किस कार्य में होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, संचार के जो संकेत होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को आपका ट्रांसमिट करना और उसको रिसीव करना, दोनों ही के लिए आपका क्या होता है, इसका उपयोग होता है ना। तो संचार का संकेत प्राप्त करना तथा उन्हें पुनः प्रेषित करने के लिए आपका संचार उपग्रहों का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है। ठीक है, परिवेश ह्रास दर जो है कितना होने से आपका जो है परिवेश जो वायु होती है वो स्थिर रहती है। ए बोला जा रहा है उदासीन रूप में स्थिर, बी है आपका हॉपर एडियोबायोटिक और सी है सुपर एडियोबायोटिक और डी है आपका सुपर एडियोबेटिक। कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन में जो होती है कि परिवेश ह्रास दर वायु की जो होती है स्थिर रहती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है बायोगैस में कौन से गैस की मात्रा सबसे अधिक प्रतिशत में होती है। ठीक है, बायोगैस जो है, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? ए बोला जा रहा है नमी, दैट मीन्स H2O, बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सी है मीथेन CH4 और डी है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड आपका H2S। कौन सा सही आंसर होगा? बायोगैस में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखना है जो भी चीज़ें सड़ा करके बनाई जाती हैं ना, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं ना, जो बायोटिक बैक्टीरिया द्वारा आपका डिकम्पोज किए जा सकते हैं, वैसे सब्सटेंस से जो बनाई जाने वाली गैस है मीथेन गैस उसमें प्रेजेंट होती है ना। तो बायोगैस कुछ इसी प्रकार से जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनको सड़ा करके बनाया जाता है, इसलिए इसमें आपका मीथेन गैस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कीचड़ वाली जगहों में कौन सी गैस होती है? वहाँ पे भी मीथेन गैस होती है ना। तो जहाँ पे भी कीचड़ वाला चीज़ दिखे ना, वहाँ से समझ जाना है कि कोई गैस निकल रही है, तो उनमें से आपका ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस होगी? तो मीथेन गैस होगी, CH4 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? ठीक है, तालाबों और कुओं में जो है क्या चीज़ ऐसा डाला जाता है जिसकी वजह से मच्छरों की आपका संख्या को कंट्रोल करने में सहायता होता है? ए बोला जा रहा है घोंघा, बी है आपका केकड़ा और सी है डग फिश और डी है आपका गैम्बूसिया फिश। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना, गैम्बोसिया फिश। एक मछली है ये। ठीक है, जो मच्छरों के अंडे हो गए, मच्छरों के जो आपका छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं पानी में, उनको ये क्या करती हैं, खा जाती हैं गैम्बोसिया फिश, इसलिए इसको आपका मॉस्क्वीटो फिश भी बोला जाता है। तो मॉस्क्वीटो के नंबर्स जो होते हैं, मच्छरों की जो संख्या होती है उसको कंट्रोल करने में गैम्बोसिया फिश या फिर आपका ऑप्शन में हो सकता है मॉस्क्वीटो फिश, इसको डाल देते हैं, तो इस वजह से आपका इनके मच्छरों से नियंत्रित पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर है। ठीक है, इस टाइप से हमने टोटल आपके 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए, छोटे से वीडियो में। ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी, फ्रूटफुल लगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।